ग्वालियर चंबल संभाग यही वो इलाका है जिसने 2018 में कांग्रेस की सरकार बनाई और फिर बाद में गिराने का काम भी इसी ने किया। चुनावी साल में एक बार फिर एक दूसरे को घेरने और मोर्चेबंदी की तैयारी शुरू हो गई है। ग्वालियर चंबल संभाग मध्य प्रदेश के सियासी मानचित्र में अपनी छाप छोड़ता आया है। 8 जिलों की 34 विधानसभा सीटें तय करती हैं कि प्रदेश में किसकी सत्ता बनेगी। 2018 में कांग्रेस ने यहां बीजेपी की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया था। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 26 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि बीजेपी को महज 7 सीट मिली थी। एक सीट बीएसपी के खाते में गई थी, यानी कांग्रेस ने एक तरफा दबदबा बनाया था, जबकि बीजेपी को यहां 2013 के मुकाबले 13 सीटों का नुकसान हुआ। हालांकि उस वक्त कांग्रेस के स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया का इसमें बड़ा योगदान था, जो अब बीजेपी में है। सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद यहां के समीकरण बदले हैं। 2020 में हुए उपचुनाव के बाद बीजेपी की सीट बढ़कर 16 हुई, तो कांग्रेस 26 से घटकर 17 पर आ गई। इसके बाद भिंड के बीएसपी विधायक संजीव सिंह ने बीजेपी का दामन थामा, यानी ग्वालियर चंबल में अब बीजेपी कांग्रेस बराबर हो गई है। ग्वालियर चंबल के जातिगत समीकरणों पर नजर डालें तो 34 में से 7 सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। 2018 में बीजेपी को केवल 1 सीट और 6 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था, लेकिन उपचुनाव के बाद ये नंबर भी बदल गए। यानी ग्वालियर चंबल संभाग में जिसने दलित वोट बैंक को साध लिया, वो सत्ता की दौड़ में सामने वाले पर 20 साबित होगा। इसलिए दलित वर्ग को खुश करना दोनों ही दलों के लिए बेहद जरूरी है। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने रास्तों को सरल और सहज बनाने में जुटे हैं। वैसे ग्वालियर चंबल में चुनौतियां बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के लिए कम नहीं है। 2018 में बीजेपी को इस इलाके से बड़ा धक्का लगा था, तो सिंधिया खेमे के पार्टी से टूटने के बाद कांग्रेस को अंचल में नए सिरे से सियासी जमावट करनी है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो ग्वालियर चंबल ऐसा संभाग है जिसने कांग्रेस की सरकार बनाई और उसी ने कांग्रेस की सरकार गिरा दी। तो देखना होगा कि 2023 में यहां क्या स्थिति होती है।